आजकल का ये सबसे बड़ा समस्या है, कब किसको जो है कैसे फंसा दिया जाता है उनको भी पता नहीं चलता है। अब तो वो फंस चुके हैं तो जाना पड़ेगा जेल। तो आदमी के ऊपर क्या होता है, लोग लगे हुए होते हैं, यानी आपके पीछे जो आपके अगेंस्ट लोग हैं उनका जो मनसा होता है कि इसको किसी तरीके से जो है अगर फंसा देंगे तो इसकी तरक्की रुक जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसमें एक तरह से रोल निभाते हैं वो परिवार के सदस्य होते हैं। यानी अगर आप जो है काउंटर एफआईआर के बारे में नहीं जानते हैं तो आज जरूर जान लीजिए और सतर्क रहिए। अगर आप सतर्क रहेंगे और ये काउंटर एफआईआर जो है उसको भी फॉलो करेंगे तो आपको भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अगर आपके खिलाफ कोई जो है ना कोई भी केस अगर लगा दिया। अब देखें यहाँ पर जो है झूठा केस की अगर बात करें तो एक झूठा केस जो लगाया जाता है, अक्सर लगाने वाला केस है, वो है 498 का ए। अब ये जो केस है ये जो है पत्नी के द्वारा लगा दिया जाता है, पति को जो है पति के ऊपर लगा दिया जाता है कि इसमें जो है कि हमसे दहेज मांगा जा रहा है, हमको तंग किया जा रहा है, हमारे साथ मारपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है यानी लगाया जाता है किसके द्वारा, पत्नी के द्वारा। ठीक है, अब होता है कि यहाँ पर 498 एक के तहत जो है उस जो एक तरह से प्राथमिकी है वो दर्ज हो गया। अब यहाँ पर जो है आपको भी एक अधिकार दिया गया और उस अधिकार का अगर आप पालन करेंगे तो आपको, और वो ये अधिकार है काउंटर एफआईआर का। यानी जो आईपीसी है उसका सेक्शन 191 जो है वो क्या है, जिसमें देखिए आप पर जो आरोप लगाया गया है ना, अगर वो गलत तरीके से आपको फंसाया जा रहा है, आपकी पत्नी के द्वारा जो है आपके खिलाफ किसी गलत तरीके से जो है जो फंसा कर जो है गलत सबूत का यूज करके फंसाया जा रहा है, तो ये जो है आपके लिए भी है। आप भी जो है एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, काउंटर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। देखिए पति पत्नी का जो विवाद होता है, अक्सर विवाद क्या होता है, एक विवाद हो गया कि उस पर आरोप लगाए जाते हैं हमसे दहेज जो है वो मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये घटना नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। दूसरा तो यानी ये होता है कि पति के द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, ये पत्नी का आरोप होता है। और साथ में जो अगर बात करें यहाँ पर कि पति के द्वारा मारपीट किया जा रहा है, तो ये जो है मारपीट का एक तरह से जो आरोप है वो भी लगा दिया जाता है। अच्छा, पति के साथ साथ जो है अगर एक तरह से पारिवारिक विवाद होता है तो जो सास हैं है ना, उसके बाद जो ससुर हैं, देवर हैं, जो भी घर के सदस्य होते हैं ना, तो सबको जो है एक तरह से सबका नाम दे दिया जाता है, सबको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो इसीलिए यानी देखें जब भी जो शादी विवाह है वो तो सोच समझ कर करना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का समस्या जो पारिवारिक समस्या उत्पन्न होता है, देखें जब मामला कोर्ट में भी जाता है तो कोर्ट का पहला, हम बहुत सारे आपको जजमेंट दिखाएंगे, जो कोर्ट का पहला जो एक तरह से जो होता यही है कि इसका जो है फैसला जो है इस तरीके से हो ताकि जो उनका वैवाहिक जीवन है ना, वो ठीक हो सके। मतलब कि अगर कोई इस प्रकार का समस्या है, लड़की को कोई आपत्ति नहीं है, लड़की अगर साथ में रहना चाहती है, पति के साथ रहना चाहती है, तो अगर पहला प्रयास होता है कि सारा अगर घर संसार जो है वो अगर सही हो जाए, घर संसार टूटे नहीं। लेकिन अब ये है कि लोग जो पति है पत्नी है वो अपनी जिद पर अगर अड़े रहेंगे तो टूटेगा। तो ये हो गया सबसे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला काम, अगर झूठा केस लगा दिया गया पति के ऊपर, ठीक है, ये भी तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पति के ऊपर जो केस लगाया गया वो झूठा केस लगा दिया गया, तो पति को भी अधिकार है वो काउंटर एफआईआर कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन
आप सबूत कहां से लाएंगे? आप कौन से सबूत के आधार पे ये दावा पेश करेंगे? ये सबसे बड़ा समस्या। देखें, आप अगर आपको ये लगे, आदमी जब भी होता है ना और उस सिचुएशन में होता है और कि कभी ना कभी वो आपको हो सकता है कि जो है झूठा केस में फंसाने का धमकी दे डाले या किसी प्रकार का मैसेज करे, है ना, या कोई अगर आपको गुप्त तरीके से पता चले तो आप उसका जो है रिकॉर्डिंग, वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, सभी के फॉर्मेट में या कोई एक जिससे आप ये साबित कर सकें कि आप निर्दोष हैं। ये आपको बहुत जो है मायने रखता है। ये दस्तावेज बेहद जरूरी है। अगर आप ये जो है एक तरह से आपके पास है, आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपको जो है एक तरह से झूठा केस फंसाने में जो है आपको पहले ही धमकाया गया था आपके पत्नी के द्वारा और आज जो है फंसाया भी जा रहा है, तो फिर समस्या उत्पन्न नहीं होगा, आप बच सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम ये जो है पत्नी को भी कहेंगे, देखें आप भी अगर आरोप लगाते हैं और पति के द्वारा जो है अगर जो भी प्रताड़ित आपको किया जा रहा है तो आपको भी प्रयास करना है कि आप कुछ सबूत इकट्ठा कर सकें जो कि आप कोर्ट में पेश कर सकें। लेकिन समस्या ये भी होता है कि आप पर झूठा आरोप लगाया गया और झूठा आरोप लगाया गया तो आपको अरेस्ट भी कर लिया गया, तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है? तो देखें, अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो अब आपको जो है जमानत के लिए क्या मतलब जो है हो सकता है? अब है कि देखें, जमानत अगर आपको लग रहा है कि झूठा केस में फंसाकर जो है आपको गिरफ्तार किया जा सकता है या आप गिरफ्तार हो सकते हैं, इसलिए कि जब भी केस फाइल होगा तो हो सकता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। पहला काम जो पत्नी है, पत्नी की जो धमकी, ठीक है, धमकी, तो इसका जो है एक तरह से कोई भी वीडियो ऑडियो होना चाहिए, ठीक है, वीडियो या ऑडियो जो है यहाँ पर होना चाहिए। ये यहाँ पर आप जो है प्रस्तुत करेंगे ताकि ये आपको मदद करेगा। आपको अगर गिरफ्तार कर लिया भी गया है तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको जमानत जो है आसानी से मिल जाएगा। या कोई अगर चैटिंग है जो आप जो है उसको अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है, कि ताकि उसको जो है सबूत के तौर पे आप जो है पेश कर सकें कि आपको जो है पहले ही जो है एक तरह से ये धमकी दिया गया था कि आपको झूठा केस में फंसा दिया जाएगा, तो ये सबूत के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। देखें, जो अगर बात करें इस अपराध की तो ये तो जो इसमें होता क्या है कि 498A को जो है धारा 498A जो को लगाकर जो है, और ये अपराध जो है दंडनीय अपराध है, ठीक है। अब ये क्रूरता जो है जिसके साथ मान लेते हैं महिला जो केस फाइल करती है तो इसमें जो है पति या पति के रिश्तेदार जो है ये सम्मिलित रहते हैं। अक्सर जो विवाद होता है, जो मामला होता है, जो FIR दर्ज होता है, उसमें जो पति है और पति के जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर जो है ये आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत ऐसे मामले होते हैं जहां पर तो आपको अधिकार है कि आप भी काउंटर केस जो है वो कर सकते हैं। यानी जो सेक्शन है, जो धारा है, धारा 191 के तहत जो है आप काउंटर केस फाइल करेंगे। अगर मान लेते हैं, देखें, एक आदमी का जो सबसे बड़ा चीज क्या है? सबसे बड़ा चीज होता है उसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा। इसलिए जब भी आप पर अगर झूठा आरोप लगा दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना समस्या उत्पन्न होगा। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं कि अगर आप पर झूठा आरोप लगाया गया, ठीक है, तो जो PC का जो सेक्शन है 500 उसके तहत जो है आप मानहानि का भी काउंटर जो है वो फाइल कर सकते हैं, है ना। तो ये भी कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं अगर जो आपकी पत्नी के द्वारा जो है किसी को मान लेते हैं नुकसान पहुंचाने का धमकी दिया जाता है, लेकिन आप उसका रिकॉर्डिंग तैयार कर लिए, आप सबूत तैयार कर लिए, तो आप अपने पत्नी के ऊपर जो है IPC का जो है धारा 506 के तहत जो है ना, भी काउंटर केस दर्ज किया जा रहा है।
देखें, ऐसा नहीं है कि आप पर अगर कोई झूठा केस कर दिया तो आप जो है फंस जाएंगे, और लेकिन ये बात जरूर है कि जो झूठा केस अगर कर दिया तो आप उलझ सकते हैं अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो। कुछ सबूत का जो जरूरत आपको पड़ सकता है। देखें, झूठा केस अगर किया गया और आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा किया जा रहा है, तो कुछ ऐसे सबूत के तौर पे आपको रखने चाहिए। कब किसके साथ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।